लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के इफेक्टनर के इंग्लिश वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड क्लीन के मीनिंग को समझेंगे कि वर्ड क्लीन को एज ए वर्ब, एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव कब कब और कैसे यूज़ किया जाता है। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल जरा गौर से देखिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जब हम क्लीन के वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले इसको वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग समझ आता है कि इसका मीनिंग होता है साफ, सफाई। जैसे हम कहते हैं क्लीन योर रूम, कि अपना कमरा साफ करो, अपना कमरा साफ करो। तो यहाँ पे जो है हमने क्लीन को वर्ब के तौर पे यूज़ किया है। लेकिन हम क्लीन को एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर मैं इस तरह कहता हूँ कि द रूम इज़ क्लीन्ड या द रूम इज़ क्लीन, कि कमरा साफ है, तो यहाँ पे हम कमरे की खसूसियत बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्लीन को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया कि कमरा साफ है। इसके अलावा दोस्तों, क्लीन जो है, जब आप रूल्स को फॉलो करते हुए लाइफ को साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारें हैं तो उस वक्त भी हम कहते हैं क्लीन लाइफ। जिससे मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ लिविंग आ क्लीन लाइफ, कि वो साफ़ सुथरी लाइफ यानी कि लॉज को फॉलो करते हुए, रिलीजन को फॉलो करते हुए वो लाइफ गुजार रहा है। ही इज़ लिविंग अ क्लीन लाइफ। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी फॉर्म में वो कहते हैं कि ही इज़ क्लीन। तो इसका क्या मतलब होता है कि पुलिस ने उसको चेक किया, उसके पास कोई ड्रग्स वगैरह नहीं निकले, कोई वेपन नहीं निकला, तो उस वक्त पुलिस कहती है कि ही इज़ क्लीन, कि वो साफ़ है, यानी कि उसके पास कोई भी वेपन्स या ड्रग्स नहीं हैं। इसी तरह जिस तरह फूड के लिए, खाने के लिए भी हम क्लीन का वर्ड यूज़ करते हैं कि उसका बड़ा शार्प एंड क्रिस्प, बड़ा मज़े का फ्लेवर हो, तो हम कह सकते हैं कि यार ये जो डोनट है इसका जो फ्लेवर है ये तो बड़ा क्लीन एंड मतलब मज़ेदार है। तो उस वक्त भी हम क्लीन का वर्ड यूज़ करते हैं। या फिर जिस समय एप्पल खा रहा हूँ वो बड़ा क्रिस्प है तो मैं कहूँगा द एप्पल इज़ क्लीन एंड क्रिस्प। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द एप्पल इज़ क्लीन एंड क्रिस्प। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेब जो है धुला हुआ है और बड़ा क्रिस्प है। इसका मीनिंग ये है कि बड़ा अच्छा, टेस्टी है और क्रिस्प है, यानी कि सख्त है, क्रच क्रच की आवाज़ आती है। द एप्पल इज़ क्लीन एंड क्रिस्प। इसके अलावा दोस्तों, हम क्लीन को एज एन एडवर्ब भी यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि द यूटेंसिल्स हैड बीन वॉश्ड क्लीन, कि यूटेंसिल्स को बहुत अच्छे तरीके से साफ करके धो के साफ कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमने इसे एज अ एडवर्ब को यूज़ किया। इसके अलावा हम इनफॉर्मली भी क्लीन को यूज़ करते हैं। जिस तरह कोई दो बंदे आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं और एक को पंच लगा और वो बिल्कुल आराम से स्मूथ एकदम ज़मीन पे गिरा, तो उस वक्त भी हम कहेंगे कि वो नॉक्ड आउट, क्लीन हो गया। तो यहाँ पे भी हमने क्लीन का वर्ड यूज़ किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड क्लीन के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड क्लीन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then,
Take care, keep learning, keep enjoying. Good day.